वेलकम टू सर्व सामाजिक राउंडर चैनल। सर्व सामाजिक राउंडर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी नहीं दबाए हैं तो सब्सक्राइब करके दबाना ना भूलें। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पलक झपकते ही आपको याद हो जाएंगे। जिस वीडियो या जिस किताब का इंतजार था वो इंतजार की घड़ियां हुई समाप्त, क्योंकि बहुत दिनों से यही चल रहे थे कि झारखंड बोर्ड टूडे कब आएंगे, मॉडल सेट नया मॉडल सेट कब आएंगे, और बाजार पर आ गए हैं और आपको सही सटीक ढंग से आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले आपको मैं मैथ का सोल्व करूंगा, उसके बाद बारी बारी से सारा सब्जेक्ट को, इंग्लिश हो, साइंस, विज्ञान जो भी हो, ठीक है, सोशल साइंस, संस्कृत, हिंदी हिंदी व्याकरण, इंग्लिश ग्रामर, सारा को सारा मैं इतना बेहतर तरीका से मैं समझाऊंगा कि शायद आप पहले कभी नहीं पढ़े होंगे। क्योंकि मैं हिसाब बताऊंगा और आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। तो मैं एक एक करके सारा का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस तरह से आपको सोल्व करके बताऊंगा, ताकि एग्जाम में इसके अलावा भी दूसरा क्वेश्चन आ जाएंगे तो आपसे गलतियां नहीं होगी। तो मैं बहुत ही बेहतर तरीका से बताऊंगा और जो पिछला वीडियो में मैंने बताए हैं। तो सबसे पहले मैं मैथ से स्टार्ट करता हूं, ठीक है, मैथ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से स्टेप बाय स्टेप, ताकि पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी आप लोग से आग्रह है या आशा है कि 100 में 100 अंक लाकर मुझे और भी गर्व पैदा करने की कोशिश करें। तो ध्यान दीजिए, मैं आप लोगों को बताऊंगा, बहुत ही बेहतर तरीका से बताऊंगा। तो पिछला वीडियो में मैंने 1 से लेके, ठीक है, यहाँ सब से जो देख रहे हैं 1 से लेके 7, 8, 9, 10 से लेके 18 नंबर, उसके बाद मैंने 9, 19, 20 से लेके सारा का सारा खाली जगह से लेके इस बार बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद आपको 31 नंबर से आपको 2 अंक वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो किस तरह के क्वेश्चन रहेंगे, कितना क्वेश्चन रहेंगे, सारा का सारा मैं इतना बेहतर तरीका से समझाया हूं कि शायद आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। अगर जिसको भी समझ में नहीं आया होगा तो बस आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं उसके लिए स्पेशल वीडियो बनाकर भेजूंगा। ताकि मैं फिर से बताना चाहूंगा कि आपको इस वर्ष फिर से मैथ में 100 में 100 अंक लाकर दिखाना है। तो पिछला वीडियो में मैंने 39 नंबर तक बता दिया हूं और इसी वीडियो के नीचे में सारा वीडियो का लिंक दिया गया है, आप बारी बारी से देख सकते हैं। तो आज मैं बताऊंगा 40 नंबर से। ध्यान दीजिए, आप पहले भी ये सब हिसाब पढ़े होंगे, ठीक है, ये सब हिसाब जो बताया गया होगा पहले भी क्लास में पढ़े होंगे, लेकिन मैं जो बताऊंगा तो आपको कुछ अलग अंदाज में बताऊंगा। तो क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिए, ठीक है। एक चित प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करें। जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है, मान के चलिए सिक्का है, ठीक है, एगो होता है चित, एगो पट, एगो चित, एगो पट, इस तरह होता है, ठीक है। एक चित प्राप्त करने की प्रायिकता, तो चित चित एक होगा और एक तरफ होता है पट, यानी टोटल मिला के दोनों चित और पट मिला के टोटल संख्या कितना होगा, 2। और बोल रहा है कि एक साथ एक पट प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करें। देखिए कितना क्वेश्चन घुरा कर पूछा है। पहले बोल दिया है एक चित प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करें, बोल दिया, फिर बोल रहा है साथ ही एक पट प्राप्त करने की भी प्रायिकता ज्ञात करें। पहले चित को निकालना है, उसके बाद पट को। तो ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है और आप लोग गलतियां ना ही करें, बेहतर रहेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान दीजिए, ये जो सिक्का देख रहे हैं 5 रुपया का, मान लीजिए, ये मान लीजिए क्या, ये हुआ चित, भारत वाला क्या हुआ चित, और इधर जो आप देख रहे हैं ये हुआ पाठ, ठीक है। एक चित हो गया, एक पाठ हो गया, तो दोनों मिलाकर कितना हुआ, 1, 2, यानी कुल परिणामों की संख्या क्या हो जाएगा, 2। अब क्या बोला जा रहा है बताइए, बोला जा रहा है चित की संख्या। चित हुआ एक साइड और एक साइड हुआ पाठ, एक साइड हुआ चित, एक साइड हुआ पाठ। तो क्या लिखिएगा, चित की प्रायिकता ज्ञात करना है। तो प्रायिकता किसका ज्ञात करना है, चित का। तो लिखना है प्रायिकता बराबर, लिखना है, तो प्रायिकता बराबर हो जाएंगे चित आने की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या, लिख सकते हैं, या कुल संख्या, ठीक है। तो चित तो है एक साइड में, तो लिखना है 1, ठीक है। उसके बाद कुल संख्या कितना है, आप देख सकते हैं 2, तो यहां पर आप लिख दीजिए 2, यही होगा आंसर बस। फिर क्वेश्चन में बोला जा रहा है इसी में कि साथ ही पाठ आने की भी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिए, तो पाठ का प्रायिकता कैसे निकालना है, तो प्रायिकता बराबर हो जाएगा पाठ की संख्या बटे कुल संख्या। जब चित हुआ एक तो पाठ कितना हुआ, पाठ भी हुआ एक को ना हुआ, तो टोटल लिख दिए 1। लेकिन बोला जाता है दोनों मिलाकर कितना होगा, 2, तो यही होगा 1/2 आंसर। इस तरह बनाइए और आप गणित में फुल मार्क्स लाइए।
तो इसके बाद मैं बता रहा हूँ एक 40 नंबर का, ठीक है। मेरा सिद्धांत आपको पता होगा कि चाहे हिसाब बड़ा हो या छोटा हो या अथवा में क्यों ना हो, सारा का सारा मैं सोल्व करता हूँ और एक एक करके स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। तो ध्यान दीजिए, पहले भी आप भाग तो जरूर पढ़े होंगे और जानते होंगे, लेकिन मेरा बताया हुआ अगर पढ़ लीजिएगा तो आपका दिल नहीं, आपका किडनी खुश हो जाएंगे। तो क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िए। विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके px को gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिए, px बराबर हो जाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, तो gx बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2 है। तो इसको भाग देना है बीजगणित विधि द्वारा, और मैं बताऊंगा और समझ में नहीं आएगा ऐसा नहीं हो सकता है। तो ध्यान से देखिए, और आपको इतना बेहतर तरीका से समझा देंगे कि आपको 3 पीढ़ी तक याद रहेगा। तो बोला जा रहा है px जो ये वाला देख रहे हैं, इसको भाग देना है किससे, gx से। तो gx से भाग दे देना है किसको, px को दे देना है, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। ठीक है, अगर आप पहले से जानते भी हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन एक बार देख लीजिए तो आपको कुछ अलग अंदाज में बताया जाएगा भाग। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले बोला जा रहा है यहाँ पर x है कितना। ध्यान दीजिए, सबसे पहले तो यहाँ पर जो क्वेश्चन देख रहे हैं, ठीक है, किताब में गलती छाप दिया गया है। यहाँ पर 2 नहीं होगा, यहाँ पर 3 होगा, जैसे कि यहाँ पर दर्शाया गया है। यहाँ पर ठीक है, ठीक है, इसको मिस प्रिंट बोला जाता है, किताब वाले से मिस प्रिंट हो गया होगा। यहाँ पर 2 नहीं होगा, यहाँ पर 3 है होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, 3, ठीक है। तो 3 लिख दिए, तो 3x स्क्वायर को x से गुना करें। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है, यहाँ पर ध्यान देना है, ठीक है। x यहाँ पर 2 गो है और यहाँ पर x कितना है, 3 गो। तो कितना घट रहा है इसके पास, जितना घट रहा है यहाँ नहीं लिखना है, इसका बदला में यहाँ लिखना है, तब ना पता चलेगा कि इसका क्या क्या घटा, एक साइड में लिख देना है, ठीक है। तो यहाँ पर अब क्या करना है, डायरेक्ट जैसे लिखेंगे सारा बात माइंड से उतार देना है और इसको बारी बारी से गुना करना है। x को x स्क्वायर से गुना करेंगे तो हो जाएगा x क्यूब, फिर x को 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x, तो माइनस 2x। तो x के सामने में लिखेंगे, स्क्वायर के सामने में नहीं, क्या हो जाएगा माइनस 2x, यानी इसके सामने में लिखेंगे। स्क्वायर वाला रहता तो इसके सामने में लिखते, अगर अंक आता तो इसके सामने में लिखते, इससे टेंशन नहीं लेनी है। अगर यहाँ पर प्लस है तो हो जाता है माइनस, और यहाँ पर माइनस है तो हो जाएंगे प्लस, ये दोनों कट जाएंगे, क्या बचा माइनस 3x स्क्वायर, और ये भी हो गया प्लस, ये भी हो गया प्लस, यानी ये माइनस को आप भूल जाइए, इसको बना दिए हैं समझिए प्लस। तो 5x और 2 गो x, क्या गो x हो जाएगा। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो देखिए दूसरा तरीका, 5 गो आम और 2 गो आम, टोटल के गो आम हो जाएंगे, टोटल हो जाएंगे 7 गो आम माइनस 3। यहां तक आप समझ गए। अब ध्यान देना है, ये दोनों में फिर तुलना करना है, क्या कमी है। इसके पास x स्क्वायर है तो इसके भी पास x स्क्वायर है, क्या नहीं है -3, तो यहाँ पर लिख दिए -3। फिर उसी तरह बारी बारी से गुना करना है, 3 को x से गुना करेंगे तो -3x स्क्वायर। अब 3 को 2 से गुना करेंगे तो 3 दूना के क्या हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस, क्या हो गए 6। उसके बाद प्लस है तो बना देना है माइनस, और माइनस है तो बना देना है प्लस। एगो माइनस और एगो प्लस, और एक ही चीज रहने पर कहीं भी रहेगा आपको कटाना है। उसके बाद क्या है, ऊपर वाला चेंज नहीं होता है, जब लिखा जाता है वहां चेंज होता है। तो हो जाएंगे 7x, और माइनस माइनस क्या हो गए प्लस, लेकिन चिन्ह रहेगा माइनस के, माइनस माइनस क्या हुआ प्लस, तो 6 हो गया 9, लेकिन चिन्ह रहेंगे माइनस के। अब पूछ रहा है यहाँ पर कि भागफल और शेषफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर लिख देना है भागफल बराबर x माइनस 3, यहाँ वाला ये वाला लिख दिए, और शेषफल बराबर 7x माइनस 9 आंसर। ठीक है, x क्या हो गया x माइनस 3 और शेषफल बराबर हो गए 7x माइनस 9 आंसर। इस तरह बनाइए और एग्जाम में फुल अंक लाइए। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर फिर एक क्वेश्चन है, सिद्ध करें कि 5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है। फिर देखिए यहाँ पर फिर किताब गलतियां कर दिया है। किताब ये लोग छाप रहे हैं कि नौटंगी कर रहे हैं, पता नहीं चल रहा है। यहाँ मिस, ये क्या है, बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहा है। ये लोग किताब नहीं छाप रहा है। बताइए बच्चा लोग क्या करेंगे, यहाँ पर होगा वो परिमेय तो लिख दिए है परिमेय, यहाँ पर होगा x का 3 तो यहाँ पर लिख दिए x क्यूब। ये सब बिल्कुल गलत बात है, किताब वाला को थोड़ा होश में छापना चाहिए। चलिए ध्यान दीजिए, आपको बनाना है, किताब वाला जो है वो अलग बात है, अपना नियम से बनाना है। सिद्ध करें कि 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। कैसे, ध्यान दीजिए और समझिए।
तो चलिए इसको मैं सोल्व करता हूं। 5 माइनस रूट थ्री एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करें, यानी कैसे होता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, समझिए। तो सबसे पहले लिखना है माना कि इसका उल्टा, जैसे कि आपको पता होगा कि LHS बराबर RHS रहता है, तो LHS से मिला बनाकर आते हैं तो RHS आता है आंसर, या RHS से बनाते हैं तो LHS आता है आंसर, उल्टा। तो इसी प्रकार फाइव माइनस रूट थ्री एक अपरिमेय संख्या है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएंगे, परिमेय संख्या। तो माना कि 5 माइनस रूट थ्री एक परिमेय संख्या है। मेरा बताया हुआ मैथ से पढ़िए और आप निश्चिंत होकर आइए कि अगर आप सही बनाकर आए हैं तो आपको फूल में फूल अंक ही मिलेंगे, क्योंकि एक बार नहीं, दो बार नहीं, लगभग 7-8 वर्षों से कई बार लोगों ने 100 में 100 अंक लाकर तहलका मचाए हैं। तो लिख देना है माना कि 5 माइनस रूट थ्री एक परिमेय संख्या है। तो आपको पता होगा कि परिमेय संख्या को P बटा Q के रूप में लिखा जाता है। तो आप लिख सकते हैं, हम जानते हैं कि परिमेय संख्या को P बटा Q के रूप में लिखा जाता है, तो इस तरह से लिख देना है। तो हम जानते हैं कि परिमेय संख्या को P बटा Q के रूप में लिखा जाता है। तो उसके बाद क्या लिखना है, ध्यान दीजिए, उसके बाद लिखना है ये वाला वर्ड, ठीक है। लिखना है 5 माइनस रूट थ्री बराबर, इसको कौन रूप में लिखा जाता है, P बाय Q के रूप में। अब ब्रैकेट में लिख सकते हैं जहां Q बराबर नहीं होते हैं 0 के। तो जब परिमेय संख्या P बटा Q के रूप में होते हैं तो समझ जाइए ये भी परिमेय संख्या इतना बराबर इतना है, ठीक है। ये जितना है वो भी इतना है, क्या है, ये दोनों क्या है, बराबर है। तो ये परिमेय है तो ये भी परिमेय होगा जब बराबर है तो। लेकिन देखिए ध्यान दीजिए, तो सबसे पहले 5 है तो 5 लिख दिए, ये माइनस है, ये प्लस में बराबर के इधर लाएं तो हो गया माइनस, ये प्लस है, कुछ नहीं है तो समझिए प्लस है, बराबर के इधर आने से माइनस माइनस हो जाता है, और ये माइनस में रहेगा तो बराबर के इधर आएंगे तो प्लस हो जाएगा। तो P बटे Q बराबर हो गए, ये माइनस में है, बराबर के इधर भेज दिए तो हो गया प्लस रूट थ्री। आपको पता होगा कि ये वाला नीचे एक लिख सकते हैं, ठीक है, जो बटा में रहता है वो परिमेय संख्या होता है। तो इससे साफ जाहिर है कि ये परिमेय संख्या है तो रूट थ्री भी परिमेय संख्या होगा। तो इसको लिखना है 5 माइनस P बटा Q क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, लिखना है एकदम क्लियर। तो क्या होगा, जब ये परिमेय है और ये भी बराबर है तो रूट थ्री भी क्या हो जाएगा, रूट थ्री भी परिमेय संख्या होगा। परिमेय संख्या है ना, एकदम होगा, क्लियर लिखना है, होगा। लिखने के बाद, इतना लिखने के बाद लिखना है, लेकिन आपको तो पता होता है कि रूट थ्री एक अपरिमेय संख्या होती है, तो आपको लिखना है प्रूव्ड के लिए, ठीक है, रूट थ्री भी परिमेय संख्या होगा। तो नीचे लिखना है जो हमारा मानना गलत है, इस तथ्य से विरोधाभास होता है कि रूट थ्री एक अपरिमेय संख्या है, अतः 5 माइनस रूट थ्री एक अपरिमेय संख्या ही रहेगा। तो आपको डरना नहीं, सिंपल तरीका से लिख देना है जो हमारा मानना गलत है, इस तथ्य से विरोधाभास है कि रूट थ्री एक परिमेय संख्या है। इससे जो माने तो रूट थ्री एक परिमेय संख्या है, जो गलत है, क्योंकि रूट थ्री एक अपरिमेय संख्या होती है, अतः 5 माइनस रूट थ्री एक अपरिमेय संख्या ही होगा। प्रूव्ड कर देना है, ठीक। ध्यान देना है वज्र गुणनखंड विधि से कैसे हल करें। 42 नंबर लिखा हुआ x माइनस थ्री वाई बराबर 7 और 3x माइनस थ्री वाई बराबर 15। तो अभी तक जितने वर्षों से अभी तक क्लास 10th का एग्जाम हो रहे हैं इस किताब से, ये पहली बार है जो वज्र गुणनखंड विधि दिया जा रहा है इस वर्ष सिलेबस में। पहले एक बार भी नहीं पूछा था और पूछने का कोई भी गुंजाइश नहीं था, ठीक है, लेकिन इस वर्ष वज्र गुणनखंड विधि को सिलेबस में दे दिया गया है। तो ध्यान दीजिए कैसे बनाना है, एकदम बिल्कुल आसान तरीका से। तो x माइनस थ्री वाई बराबर 7, 3x माइनस थ्री वाई बराबर 15। तो देखिए ये चीज लिख दिए हैं, उसके बाद देखना है सबसे पहले क्या लिखना है, ये चीज लिख दिए x माइनस थ्री वाई बराबर 7, क्वेश्चन उतार दिए हैं, ये हुआ क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद क्या लिखना है, x है तो x माइनस है माइनस, ये बराबर है, बराबर के उधर है प्लस में, तो बराबर के इधर आएंगे तो हो जाएगा प्लस है तो माइनस। इसी प्रकार इसको लिख दिए हैं, ये प्लस में है, बराबर के इधर आ गए तो माइनस हो गया। तो वज्र गुणनखंड, ठीक है, वज्र गुणनखंड विधि से कैसे हल करना है तो आपको पता होगा। इसके लिए एक ट्रिक है, BC का AB, इतने सा याद रखना है, BC का AB, यानी इतने याद नहीं रख सकते हैं तो इतना सा ध्यान दीजिएगा, BC का AB वाला जादू देखें, BC का AB वाला जादू देखें। तो इतने सारे याद रखना है, BC का AB, यानी इसका मतलब हो गया BCCA
का हो गया सी ए का और ए बी, बी सी का ए बी, इतने सा याद रखना है, बी सी का ए बी। तो इतना सा आप बिल्कुल याद रख सकते हैं इसको बनाने के लिए कि बी सी का ए बी। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर लिखना है बी सी का सी ए का ए बी, इतना सा तो आप याद रख सकते हैं, बी सी का ए बी। तो फिर लिखना है यहाँ भी बी सी, और यहाँ सी ए है तो यहाँ भी सी ए, यहाँ ए बी है तो यहाँ भी लिख देना है ए बी। सभी में दे देना है माइनस 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 माइनस, एगो में लिखना है एक तो एगो में दो, तो इस बार क्या लिखना है, एगो में दो तो एगो में एक, इसमें भी वही पत्थर है, एगो में एक तो एगो में दो, लेकिन इसमें लिखना है दो और एक, इसमें लिखना है एक और दो, और इसमें लिखना है दो और एक। जीवन में कभी नहीं भूलिएगा सूत्र। तो ध्यान दीजिए ये हुआ, इसको मान लेना है ए, इसको बी और इसको सी, इसमें भी ए बी सी, इसको मानना है 1 2 3, इसको मान लेना है, इसको भी सॉरी इसको मानना है इस तरह करके, पहला है ना तो 1 1 1, सभी को 1 माने, इसको मानना है 2 2 2, ठीक है मान लिए। अब ए वन के मान कुछ नहीं है तो लिखना है एक, अंक नहीं दिया गया है। बी वन के मान क्या है -3, तो लिख देना है यहाँ पर -3। सी वन के मान कितना है -7, तो लिख देना है C1 के मान क्या है -7। उसके बाद लिखना है सी टू के मान हो जाएगा -15 लिख दिए, ठीक है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर लिखना चाहिए, लिख दिए हैं, ठीक है, आपको बता रहे हैं। ए टू का मान हो गया 3, ए2 का मान हो गया 3। अब लिखना है बी टू के मान हो गया -3। अब यहाँ से आपको मान भरना है और इसका आंसर बिल्कुल आ जाएंगे। तो ध्यान दीजिए, एक्स है तो लिख दिए एक्स, उसके बाद हुआ बी वन के मान कितना है, बी1 के मान है -3, कुछ नहीं है तो यहाँ पर गुना हो जाएगा। अब बोल रहा है सी टू कितना है 15, तो लिख दिए -15। अब इसको एक साइड में लिख सकते हैं, अब माइनस है तो माइनस। बी टू है -3, तो लिख दिए -3, ठीक है। उसके बाद लिख देना है सी वन कितना है -7। आप इसको घेर सकते हैं या नहीं भी घेर सकते हैं, घेर दीजिएगा तो बढ़िया स्टूडेंट कहलाइएगा, क्योंकि वो समझ जाएंगे। सी वन के मान कितना है -7, तो लिख दिया -7 गुना ए टू के मान कितना है 3, तो यहाँ पर 3 लिख दिए, माइनस है माइनस सी टू कितना है, यहाँ से खोजिए, सी2 हो गया यहाँ पर, ध्यान दीजिए 15, यहाँ पर कितना हो गया 15, तो यहाँ पर लिख देना है 15। सी2 के जगह क्या लिख देना है -15, घेर देना है, दो माइनस आ रहा है तो कुछ नहीं है तो गुना। अब ए वन के जगह क्या हो गए, यहाँ पर आप देख सकते हैं ए1 की जगह है 1, तो यहाँ पर लिख दिए 1। अब बराबर है बराबर, ऊपर में 1 है तो 1, और यहाँ पर लिख सकते हैं ए टू कितना है 1, तो 1 लिख दिए गुना बी टू कितना है -3, तो लिख दिए यहाँ पर -3। अब कुछ नहीं है तो यहाँ पर होगा माइनस, क्योंकि यहाँ माइनस है इसलिए ए टू के मान है क्या 3, तो यहाँ पर लिख दिए 3 गुना बी वन के मान कितना है, ध्यान दीजिए बी1 के मान है -3, तो यहाँ पर लिख देना है -3, याद रखिएगा, ठीक है, छोटा हो गया। तो ध्यान दीजिए इसको गुना करना है, ये भी माइनस में ये भी माइनस में है, तो हो जाएगा 1 से बटे हो जाएगा 15 तिया 45। अब यहाँ है माइनस तो माइनस, अब ध्यान दीजिए माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो 7 तिया 21, तो हो गया 21, और ये पहले का माइनस है तो हो गया माइनस बराबर। इसके बाद लिखना है y बटे 7 तिया 21, तो -21 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद माइनस माइनस हो गया प्लस, 15 को एक बार पढ़ेंगे तो हो जाएगा +15, ठीक है, यहाँ पर आप समझ गए होंगे बराबर। इसको -3 को एक बार पढ़ेंगे तो ऊपर में 1 है तो 1 लिख दिए, -3 को एक बार पढ़ेंगे -3। अब यहाँ पर माइनस है तो लिख दिए माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, 3 तिया 9, यानी +9 हो गया, ठीक है। इसको सोल्व करते हैं, x बटा क्या हो जाएगा बताइए, 45 में 21 जाएंगे तो घटाना है, क्या हो जाएगा 45 में 21 जाएंगे तो हो जाएगा 4 2 24 हो गया, ठीक है। उसके बाद लिखना है y बटे 21 में 15 जाएगा तो क्या बचेगा 6 जो बचा, इससे बचा 21 से, 21 है माइनस में तो ये होगा माइनस बराबर, माइनस प्लस क्या हो गया माइनस, तो माइनस लिख दिए, यानी 9 में 3 जाएगा तो बच गया 6, ठीक है, यहाँ पर लिख दिए। अब ये वाला जो मान है दोनों का कम कर रहा है, ये दोनों का कम कर रहा है, यानी x बटे 24 बराबर 1/6, इसका भी काम कर दिया, ठीक है। ये वाला इसके लिए भी है, इसके लिए भी है, लिख दिए, बराबर है ना, ये बराबर है, ये बराबर है, ये बराबर, कोमा। अब इसको लिखना है 1/-6, तो बराबर इसको लिखना है 1/6,
बस हो गया, आप कुछ नहीं करना। 6 को x से गुना करना है तो हो गया 6x। 24 को एक बार पढ़ना है तो हो गया 24। ध्यान दीजिए, 6 को y से गुना करना है तो 6y। अब -6 को एक बार पढ़ना है तो -6 हो गया यहाँ पर। तो x बराबर क्या हो जाएंगे, 24 ऊपर 6 नीचे, 6 चौके 24, यानी x के मान हो गया 4। ठीक है, अब y बराबर क्या हो जाएंगे, -6 ऊपर, और ये वाला 6 पीछे से आया तो नीचे, 6 एका 6, यानी माइनस क्या हो गया 1, यानी -1, यानी x के मान कितना आया 4, और y के मान जो आया -1। यही होगा इसका आंसर। तो ध्यान दीजिए, 43 नंबर का क्वेश्चन है, या एपी 3 8 13 8 का कौन सा पद 78वां होगा। तो लिखना है, ध्यान दीजिए, प्रथम पद, इसका पहला पद क्या हो गया, प्रथम पद लिख देना एकदम सिंपल तरीका से 3। ठीक है, सार्वंतर यानी डी बराबर हो जाएगा, डी बराबर क्या हो जाएंगे, आपको पता होगा घटाना है, यानी दूसरा में पहला को घटाना है। 8 - 3 बराबर हो गए 5, यानी डी के मान क्या हो गया 5। अब आपको कैसे बनाना, पद यानी पूरा अंतिम पद क्या है, यानी एन का जो मान है, ए एन का जो मान है, अंतिम पद जो हुआ हो गया 78। अब इसका सूत्र होता है, आपको पता होगा कि ए एन का सूत्र होता है a + n - 1d। ठीक है, बस आपको बना देना ए एन के मान कितना है 78, तो यहाँ पर लिख दिया 78 बराबर ए के मान कितना है, प्रथम पद को ए से डिनोट किया जाता है, यानी सूचित किया जाता है, तो यहाँ पर हो गया 3। ठीक है, उसके बाद है एन के मान क्या लिखेंगे, आपको पता ही नहीं है कि एन यहाँ पर तो नहीं है, तो लिख देना है n - 1। अब डी के मान कितना है, डी के मान है 5, तो 5 लिख दिए। अब क्या करना है, ध्यान दीजिए, इसको बेहतर तरीका होगा कि ये प्लस में बराबर के इधर भेज देंगे, तो 78 हुआ, ये प्लस में बराबर के इधर भेज दिए तो -3 बराबर हो जाएंगे। 5 को n से गुना करेंगे तो 5n, माइनस है माइनस, 5 को एक बार पढ़ेंगे तो 5, 78 में 3 जाएंगे तो हो गया 75 बराबर क्या हो जाएंगे, यहाँ पर 5n - 5 हो गया, 5n - 5 हो गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, 75 तो 75 है तो 75, ये माइनस में बराबर के इधर आ गया तो क्या हो गया +5 बराबर 5n, तो हो जाएंगे 75 और 5 क्या हो गया 80 बराबर हो जाएंगे 5n। ये सब में बराबर रहेगा तो आपको इस तरह चिन्ह देना है, या फिर और लिखना है, या फिर या लिखना है। ठीक है, इस तरह लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो n बराबर हो जाएंगे, जो बड़ा है इसके साथ जो रहता है वो नीचे रहता है इंग्लिश वाला के साथ। ठीक है, अंग्रेजी वाला जो वर्ड दिया गया है, ई अक्षर दिया गया है, तो n बराबर हो जाएगा 80 ऊपर, और ये वाला जो 5 आएंगे नीचे हो जाएगा 16 बार में, यानी n बराबर 16 आंसर। इस तरह से बनाइए और फुल में फुल अंक लीजिए। इसके बाद ध्यान से देखिए, सिद्ध करें, इसको तो बोलना ही लाजवाब है, कितना बेहतर ढंग से मैं बताया हूँ। सिद्ध करें, √1 + sin a, सभी को यही हिसाब में परेशानी होती है कि कैसे बनाएंगे, कैसे नहीं बनाएंगे, सकेंगे बनाने या नहीं सकेंगे, तो इसको मैं नहीं बताऊंगा 44 नंबर। ठीक है, इसी वीडियो के नीचे में आप एक डिस्क्रिप्शन होगा, ठीक है, कि या आप डिस्क्रिप्शन नहीं जानते हैं खोजने तो किसी से पूछ लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, इसके लिए स्पेशल वीडियो बनाया गया है, जो कि आपको इतना बेहतर तरीका से मैं समझाएं कि ये हिसाब आ गया तो आप हंसते हंसते एग्जाम देकर आइएगा। तो 44 नंबर का जो है मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया हूं, और वीडियो काफ़ी बड़ा हो चुका है, इसलिए मैं अगला दिन बताऊंगा 45 नंबर से। मैं छोड़ूंगा नहीं एक भी हिसाब, जब भी कोई भी हिसाब मैं बताऊंगा तो स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। मेरा सिद्धांत आपको पता होगा। इसके बाद इंग्लिश का भी, साइंस का भी सारा हिसाब मैं बता दूंगा, और इस चैनल के माध्यम से पढ़िएगा तो आपको फुल में फुल अंक मिल जाएंगे। इसके अलावा आप इसी किताब के भरोसे पर ना जिए, नहीं तो आपको बहुत सारा दिक्कत, गलतियां और सारा का सारा टच नहीं करेंगे। ठीक है, आपको मैं सजेशन दूंगा, वो सजेशन आप फॉलो कीजिए, आपको फुल अंक मिल जाएंगे। इसके अलावा मैं बताना चाहूँगा कि हर हिसाब को बताऊंगा, तो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने भूल चुके हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी दबा दें, और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। और मेरा एक चैनल होगा इंग्लिश मैथमेटिक्स डॉक्टर, उसे आप सब्सक्राइब कर दें। इसी वीडियो के नीचे में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया होगा।